हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। हाय, वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या हालचाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में? चलो ठीक है। हाँ भाई, तो समतल में गति की करेंगे आज हम शुरुआत। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1, पहली क्लास समतल में गति की। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी 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 गुड इवनिंग। न्यू चैप्टर है आज से। वेरी गुड इवनिंग। हम बढ़िया, मस्त, मजे में। चलो, हाँ, हेलो 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 हेलो। राघवेंद्र ठाकुर, हेलो माय डियर हीरो। थैंक यू बेटा। हाँ सिन्नी बेटा, जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता तब तक जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको मिलता रहेगा। मतलब एज इट इज जो अभी क्लास चल रही है ये सब कुछ, जैसे आज मैंने तुम्हारा नाम दे दिया सिन्नी, है ना, ये नाम तुम्हारा अब अगले साल 5 मई को नीट का एग्जाम होगा तो 5 मई तक हर एक बच्चा सुनेगा जब जब वो ये क्लास देखेगा। ठीक है, चलो, हम बढ़िया, मस्त, मजे में, ब्यूटी। तो हम क्लास की करते हैं शुरुआत। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? ये चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिश। तो सदिश क्या होते हैं डिटेल में पूरा सदिश जानेंगे हम। फिर उसके अंदर हम प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, फिर ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण पढ़ेंगे, समतल में आपेक्षित गति पढ़ेंगे, और फिर उसके अंदर द्विविमीय आपेक्षित गति पे चर्चा करेंगे, है ना। तो अगर हम हाँ, वेरी गुड इवनिंग, आ गए सभी। तो अगर हम ये चैप्टर में ये सारी बातें देखें यहां तक की, है ना, तो ये एनसीईआरटी में दिए हुए, ये 3 टॉपिक एनसीईआरटी में दिए हुए। इसके बाद में इसमें दिया हुआ है व्रतीय गति, दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो व्रतीय गति मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, व्रतीय गति हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे व्रतीय गति? अलग से कैसे पढ़ाएंगे सर? व्रतीय गति मतलब कुछ ऐसा पढ़ेंगे हम व्रतीय गति में कि पहले हम, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? समतल में गति इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो पहले हम सारे चैप्टर, देखो व्रतीय गति क्या है एक्चुअल में, अगर एनसीईआरटी में देखो तो व्रतीय गति भी दिया है। तो व्रतीय गति थोड़ा सा एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दिया हुआ है, थोड़ा सा अगले चैप्टर में दिया हुआ है, थोड़ा सा 2 चैप्टर छोड़ के दिया हुआ है। तो ये टुकड़े हैं व्रतीय गति के, इसको एक अलग से चैप्टर के रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस चैप्टर का नाम हम दे देंगे व्रतीय गति। ठीक है, तो उस चैप्टर के रूप में हम ये सब कुछ अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले? अभी हम सबसे पहले सदिश पढ़ेंगे आज। सदिश क्या होता है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रक्षेप गति फिर पढ़ना शुरू करेंगे, ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण और समतल में अपेक्षित गति वगैरह सब हम देखेंगे आने वाले समय में। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिश। हेडिंग डाल लीजिए सदिश। सदिश क्या होता है, सदिश क्यों पढ़ना चाहिए, है ना, और सदिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती हैं। अच्छा, अब इसके अलावा कल क्लास लोगे क्या? एक बच्चा बहुत परेशान हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी वो जो मैंने प्लान किया था रात को 9:30 बजे वाला, तो मैंने पार सर से पूछा, तो पार सर बोल रहे थे कि ये, है ना, पार सर बोल रहे ये सब सर चीते बीते कुछ नहीं है, ये सब बांगड़ू वांगड़ू है ना, इनके बस की बात रहती नहीं है, इनको क्या बोलो, स्पष्ट रूप से बोलो तो भी इनको समझ नहीं आता। पार सर ने कहा कि मैंने स्पष्ट रूप से बोला था कि सोमवार से 3 बजे क्लास होंगी। ठीक है, और तुमने मुझे क्या बोला? मैं कल पूछ रहा हूं तो आधे बच्चे बोल रहे नहीं सर कल ही 3 बजे क्लास है ना। तो सोमवार से बायो की 3 बजे क्लास है, ऐसा पार्सल ने मुझे बताया। ठीक है, और आज जो मैं 9:30 बजे तक क्लास लेने वाला था, तो उससे बेहतर मैंने एक चीज करी है, आज हम पूरा सदिश ही पढ़ लेंगे, है ना। और कल मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास रख रहा हूं, कल मैं आपकी 4 बजे क्लास रख रहा हूं। कितनी बजे क्लास है? 4 बजे क्लास है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नहीं, हम जो सरल रेखा में गति चैप्टर था उसके जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे, जो डाउट वाले क्वेश्चंस थे, उन्हें मैं सॉल्व करवाऊंगा। और इसके अलावा टेस्ट जो हुआ था, तो टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे उनमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो ज्यादातर बच्चों को डाउट में जाते, वो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो क्या सभी को क्लियर हो गई बात? कल केमिस्ट्री की भी क्लास है क्या? अच्छा, कल केमिस्ट्री की भी क्लास है। कामेश सर ने, अब ये तुम मन से तुक्केबाजी मत करो कि कल केमिस्ट्री की क्लास है।
क्या कल कामेश सर ने बोला है केमिस्ट्री क्लास है? तो अगर होगी तो कामेश सर क्लास 5:45 बजे से लेंगे, क्योंकि कामेश सर की पहली क्लास जो होती है वो आरंभ 2 में होती है, दूसरे बैच में। तो 4 बजे कामेश सर क्लास नहीं ले सकते। तो यह स्थिति संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति दो जगहों पर एक ही समय पर मौजूद हो जाए। यही तो मैंने तुम्हें पहले चैप्टर में पढ़ा था सरल रेखा में गति में, एक्सटी ग्राफ। क्या कि सर ग्राफ कभी भी घूम नहीं सकता, क्योंकि एक ही समय पर 2 स्थितियां संभव नहीं है। तो 4 बजे कामेश सर की 2 स्थितियां संभव नहीं है, आरंभ 1 बैच और आरंभ 2 बैच में साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, तो 4 बजे मैं क्लास लूंगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। अब यहां ध्यान देंगे सदिश। सर यहां पर कुछ बारिश हो रही, तो कुछ बारिश हो रही तो होने दो। नीट एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आता अभिषेक कुमार बेटा, इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं आता नीट में। ठीक है, मत पढ़िए चैप्टर, छोड़ दे, जा घर पर बैठ जा ना। इस चैप्टर से बेटा सवाल आते, देखो मैंने तुम्हें क्या समझा था स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग के चैप्टर से या जो स्टार्टिंग की बात है उससे सवाल आए या ना आए, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पहले अपना दिमाग डेवलप करना है। ये ऐसा समझो यार कि जुलाई अगस्त, जब तक अगस्त क्या सितंबर भी आ जाएगा है ना, तो जुलाई अगस्त तक तुम्हारा दिमाग डेवलप होता रह जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनका दिमाग डेवलप हो रहा है, अभी चीजें सोचना सीख रहा है, तो इसमें टाइम लगेगा ना। जो दिमाग में जंग लगी हुई है, सालों की जंग है, वो एकदम से थोड़ी ना मिट जाएगी, तो उसमें मेहनत लगेगी। तो यह मेहनत आपको 2-3 महीनों तक करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में दिमाग खुलेगा और उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीजें अपने आप समझ में आती जाएगी। ठीक है, वैसे इस चैप्टर से पिछले साल सवाल आया था, उसके पिछले साल भी सवाल आया था, पिछले 2-3 सालों से 1-1, 2-2 सवाल आ रहे हैं इस चैप्टर से। लेकिन बहुत पहले, अगर मैं 5-6 साल पहले नीट की बात करूं, जब मैं पढ़ा, मतलब 5-6 साल पहले अगर मैं पढ़ाता आपको, तो बोलता इससे सवाल नहीं आता। ठीक है, बहुत कम आते। लेकिन इस चैप्टर का यूज क्लास 12 के बहुत सारे चैप्टर्स में से, इस चैप्टर का यूज जो है क्लास 11 के अन्य चैप्टर्स में, इस चैप्टर का यूज जो है वह क्लास 12 में और मतलब 11 के आखिरी के चैप्टर्स वगैरह में है भी। ठीक है, तो ये इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम सदिश पहले पढ़ते हैं, सदिश होता क्या है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भौतिक राशियां होती है, देखो मैं पहले एक बार थोड़ा सा आपको झलक दिखला वाला प्रोग्राम बताता हूं। मैंने आपको यह बताया था कि भौतिक राशियां जो होती है वो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। सर भौतिक राशियां दिशा के आधार पर आपने बोला था कि अदिश होती है और सदिश होती है। तो इन दोनों में अंतर क्या था? सो सर अदिश राशियां जो थी उनमें केवल और केवल परिमाण होता था, केवल और केवल वैल्यू होती थी, और अदिश में दिशा प्लस परिमाण होता है। ठीक है, तो सदिश में 2 चीजें होती हैं, ठीक है बेटा। ऐसा अब यार तुम लोग बिल्कुल दिल पे लगा ले जाते हो, है ना। एक अभी पिछली क्लास में एक बच्चा था सौरभ, दूसरे बैच में, मैंने उसको डांट दिया जोर लगाकर, तो अब वो इतना सेंटी हो गया कि उसने इंस्टाग्राम में पन्ना भर के मैसेज लिख दिया। ठीक है, तो भाई ऐसा थोड़ा ना कि केवल तुम्हारे मम्मी पापा ने ही सोचा दुनिया में कि तेरा ही नाम अभिषेक हो सकता है ना, बहुत सारे अभिषेक है ना। केवल मेरे मम्मी पापा नहीं सोच पाए ऐसा नाम शुभम, तो ऐसे बहुत सारे शुभम होंगे। तो अगर कोई शुभम बोल रहा है भीड़ में चिल्लाकर, तो हो सकता है कोई दूसरे शुभम को बोल रहा है ना। चलो आगे बढ़ते। तो अब सदिश, हाँ, अब बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि मुझे एक नई बात पता चली है तुम लोगों के बारे में। ठीक है, आज एक्चुअल में हुआ यह था कि दोपहर में है ना 2:30-3 बजे खाना वाना खाकर मैं बैठा था और कामेश सर बैठे थे, पार सर भी आ गए वहां पर। तो हम तीनों ने बैठकर थोड़ी गप्पेबाजी करी, तो उनमें तुम्हारी कुछ राज की बातें भी मुझे पता चल गई, है ना, कि पार सर ने तुम्हारे कमेंट देखना बंद कर दिए और कामेश सर ने भी देखना बंद कर दिए है। तो एकलौता आदमी बचा है तुम्हारे सामने जो तुम्हारा हर कमेंट देख रहा है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ मैं अच्छा व्यवहार करता रहूं और मैं भला आदमी बना रहूं, है ना, तो वही ना, स्वतंत्रता हर किसी को मिलती है, लेकिन स्वतंत्रता का उपयोग आप किस तरीके से कर रहे हो यह ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं बंद नहीं करूंगा, मैं अलग आदमी हूं, है ना। मैं जो
उधमखोरी करे उसको ही सेट कर दूंगा हमेशा के लिए, है ना। मैं एक फोन लगाऊं तो देख दो चीजें होगी ना, या तो मैं बंद कर दूं या तू खुद बंद हो जा। और मेरे लिए मेरा बंद करना ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें बंद करना ज्यादा आसान है मेरे लिए, ठीक है ना। मतलब मेरे लिए एक क्लिक का काम है, एक फोन लगाऊंगा, एक फोन भी नहीं लगाना, ये तुम्हारा एक आईडी है, व्हाट्सएप कर दूंगा भैया को, है ना। ऋषभ भैया है हमारे, वो यही करते हैं, है ना। उनका काम ही यही है कि कौन सी टीचर की कब क्लास होगी, कितनी बजे होगी, कौन क्या पढ़ाएगा, है ना। तो बस उनको बोल दूंगा कि ये वाला जो बच्चा है इसको कर दो टाटा बाय बाय सी यू, पलायन वेग सीधे एक क्लिक में। देखो हाँ भाई, अब काम की बात करते तो सदिश और अदिश, ठीक है। तो अब सदिश और अदिश दो चीजें होती है ना। तो अब इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है। अच्छा, तो सर एक में परिमाण होता है, एक में परिमाण और दिशा होती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने तुमको वो चिंटू और मुन्नी वाली एक कहानी सुनाई थी जिसमें चिंटू गया डेयरी मिल्क लेने, चिंटू गया डेयरी मिल्क लेने, क्या एक कहानी सुनाई थी मैंने तुम्हें कि अगर दिशा ना हो तो बहुत मुश्किल हो सकती है, सुना दी है ना। हाँ ठीक है, तो वही वाली बात कि सदिश में हमारे पास दिशा और परिमाण दोनों होने चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तो अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह समझना है कि ये सदिश, सर सदिश को चिन्हित कैसे करते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास एक सदिश है तो उसको चिन्हित कैसे करूंगा, मैं दर्शाऊंगा कैसे, है ना। तो दर्शाएंगे कैसे सर सदिश को, तो दर्शाने के लिए हमारे पास देखो अब क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना है पहले ये समझा देता हूं, है ना। सदिश के पास दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा मैथ्स वाला रूप पढ़ेंगे ना। मैथ्स वाले गणित वालों ने क्या किया, गणित वालों ने देखा कि भैया एक ऐसी चीज जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों है तो इससे बहुत सारे खेल रचाए जा सकते हैं। तो वो तो भावुक हो गए, उनने पूरे चैप्टर के चैप्टर ही बना डाले और वो खेल रहे हैं। कक्षा 12वीं का अगर जिसने गणित पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि सर बहुत खेल होता है ना। और इंजीनियरिंग में जाओगे तो और अथाह खेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि सदिश क्या है, सदिश राशि जैसे बल या इसके अलावा संवेग, तो ये सब जो राशियां, ये सब सदिश राशियां है। तो ये सदिश ये वेक्टर है, तो वो राशि फिजिक्स में होती है, बिल्कुल फिजिक्स में वो बल होगा, ये सारी चीज होगी। लेकिन उसको सॉल्व करना कौन से आएगा, फिर से मैथ्स ही सिखाएंगे सर सॉल्व करने वाले। तो सॉल्व करना पहले हम इसे सीखेंगे। तो ये जो सदिश है, अच्छा इसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है इसे अब हमें पहले करना पड़ेगा सॉल्व, या सीखना पड़ेगा सॉल्व करना। तो अब इसे सॉल्व करने की बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बातें अब हमें करना होगी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मैथ्स वाले वेक्टर को चिन्हित कैसे करते हैं, वेक्टर को बताते कैसे हैं। तो वेक्टर जो होता है, वेक्टर को अगर मेरे पास एक सदिश है तो दो चीजें होंगी, दिशा और परिमाण। तो सदिश को चिन्हित कैसे किया जाता है, सदिश को एक एरो द्वारा, है ना, एक तीर द्वारा चिन्हित किया जाता है। सदिश को एक तीर द्वारा चिन्हित किया जाता है ऐसे। ये जो तीर बना है ये एक सदिश है। अभी मुझे पता है कि सदिश बल होता है, संवेग होता है, बहुत सारी चीजें सदिश होती है, लेकिन मैं अभी उन सब का नाम नहीं लूंगा। मैं ऐसा कहूंगा अच्छा ये एक तीर है, ऐसे और भी तीर होंगे, तो इनका मिलकर क्या बनाया जा सकता है, इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो इस एक तीर के माध्यम से एक सदिश को चिन्हित किया जाता है पेपर पर। अब इस तीर में दो बातें हैं। क्या बातें हैं सर? एक है इसका सिर, हाँ सर सबका सिर होता है, और एक होती है पूंछ। नहीं सर सबकी पूंछ नहीं होती है, लेकिन इसकी जरूर है। क्या तुम्हारी भी है? तो क्या हमारे पास भी दो चीजें नहीं सर, हम तो सिर है पूंछ नहीं है सर हमारे पास, लेकिन सदिश के पास दो चीजें, एक सिर और एक पूंछ। तो इसका जो सिर है वो बताएगा इसकी दिशा, इसका जो सिर है वो क्या है, इसकी दिशा बताएगा। सिर बताएगा दिशा, इसका सिर क्या बताता है, दिशा बताता है। अच्छा अब सर इसका परिमाण कैसे पता चलेगा, कितना है, कितना है ना। तो अच्छा ये बात तो समझ में आती है ना कि इसको ही सिर बोलते, इसको ही पूंछ बोलते। कोई हमारे बीच में मेधावी छात्र तो नहीं है जो ये पूछना चाहता है कि सर इधर को सी क्यों, इधर को सिर क्यों बोला, इधर को क्यों नहीं बोला ना। हाँ यानी ये बंदर है, बहुत बढ़िया है ना। सिर मतलब इसे बोलते हैं हेड अंग्रेजी में, और पूंछ मतलब इसे बोलते हैं टेल अंग्रेजी में। अच्छा तो सिर इसकी ये दिशा होगी। इसी प्रकार से इसमें यहां पर ये अगर मैं देखूं इसका परिमाण, तो इसकी जो लंबाई होगी, है ना, यह तीर की लंबाई जो होगी वह इसका परिमाण बताएगी।
तीर की लंबाई जो होगी वो क्या बताएगी, इसका परिमाण बताएगी, परिमाण बताएगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ज्यादा लंबा तीर बनाऊंगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी लंबाई ज्यादा है, मतलब लंबाई ज्यादा है मतलब तीर बड़ा है। अब यहां पर हाँ दीप्ति बेटा यहां पर ध्यान देंगे, इसी प्रकार से अगर मैं इसका सिर घुमा दूं, इसका सिर घुमा दूं तो क्या हो जाएगा, इसकी दिशा बदल जाएगी। जैसे अगर मान के चलिए यहां पर था, यहां पर ये एक सदिश है, यहां पर ये एक सदिश है, तो अगर ये एक सदिश है, अगर मैं इसका सिर घुमा दूं तो क्या होगा, इसकी दिशा बदल गई, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दिशा बदल रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी लंबाई कम ज्यादा कर दूं तो क्या कम ज्यादा हो रहा है, परिमाण कम ज्यादा हो रहा है। क्या कम ज्यादा हो रहा है, परिमाण कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अरे सिर भी होंगे, हाँ तो सिर ना घुमाओ, ऐसा बोलते थे ना बचपन में कि अपना सिर सीधा रखो या अपना सिर किताब में रखो, मतलब अपना सिर जो है आपका, ये तो वही बड़ी बात है ना कि तुम बचपन से इतना ज्यादा फिजिक्स पढ़ चुके हैं कि तुम्हारी रग रग में फिजिक्स बस चुका है, अब तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम अलग हो या फिजिक्स तुमसे अलग है। जैसे ये वाली बात तुम्हें बचपन से सिखाई जा रही है कि अपना सिर जो है वो किताब में रखो, पढ़ने पर ध्यान दो, मतलब कि तुम्हें यह सिखाया जा रहा था कि अपना सदिश जो है वो किताब की तरफ करो, दिशा किताब की तरफ करो तो तुम पढ़ पाओगे। तो यहां पर यह एक सदिश सिखाया गया हमें बचपन से। अच्छा, अब ये तो सर अब हमने इसको सिर पूछ से चिन्हित कर दिया, अब क्या सर जिंदगी भर इसे सिर पूछ ही खेलते रहेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। क्या कि यहां पर हाँ जैसे बचपन में बोलते हैं लाइन में खड़े हो जाओ, तो लाइन में एक बच्चा खड़ा हुआ उसके पीछे सारे, तो क्या लंबाई बढ़ रही है, मतलब परिमाण बढ़ रहा है। लो ये भी सदिश ही था। तो यहां पर इसी प्रकार से अगर यहां ये एक हमने तीर बनाया तो हम बार बार ऐसा तो नहीं, जैसे अगर मान के चल मैंने बोला कि मुझे बताना है 50 न्यूटन का बल, तो अब मैं क्या 50 की लाइन थोड़ी ना खींचने जाऊंगा, या मैं कल को लिख दिया 1000 न्यूटन का बल, तो क्या पन्नों ऐसे 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 एक लाइन खींचना शुरू करेंगे, 3-4 कॉपियां पार करके अच्छा ये रहा मेरा सदिश 1000 न्यूटन का? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो हम इसको चिन्हित करने के लिए क्या करते हैं, हम यहां पर इसमें इसके 2 सिरे बना देते हैं ना, एक पूंछ और एक सिर। तो इनके नाम देते थे, जैसे तो इसको बोल दिया एक्स, इसको बोल दिया वाई। क्या बोल दिया, एक्स और वाई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए एक्स वाई सदिश। क्या हो गया ये, एक्स वाई सदिश। क्या पढ़ेंगे हम इसे, एक्स वाई सदिश। एक्स मतलब उसकी पूंछ, वाई मतलब उसका सिर। तो इसकी दिशा क्या है, अच्छा इसके ऊपर ऐसा एरो भी लगाते हैं, लेकिन हम बार बार देखो अब इतनी सी जगह रहेगी तुम्हारी कॉपी में, ये 2 लाइन की कॉपी, उसमें लिखोगे तुम ए बी और उसमें एरो भी बनाओगे तो गंदा गंदा सा हो जाएगा। तो या आप चाहो तो इसमें एरो ना बनाते हुए ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स वाई के ऊपर ऐसा डैश लगा दो, वो अपने आप समझ जाएंगे कि यह सदिश है। बाकी आप बुक वगैरह में देखोगे तो आपको ऐसा एरो भी लगाकर देंगे। अच्छा, ये एक्स वाई सदिश हो गया। अच्छा सर, क्या मैं इसमें ऐसा कर दूं, ये अगर मैं इसे इधर थोड़ा सा घुमा दूं, ये ऐसा कर दिया मैंने, तो अब यह एक्स वाई तो बचा नहीं सर, यह एक्स वाई तो बचा नहीं सर, यह एक्स वाई तो बचा नहीं सर। तो अब ये कौन सा सदिश होगा, तो इसका नाम बदल देंगे हम। तो अगर मान के चलो इसमें बोला मैंने कि यह ए सिरा है, ये बी सिरा है, तो इसका नाम क्या दूंगा मैं, इसका नाम क्या दूंगा, तो इसका नाम, अच्छा सर ये सर आप ऐसा नहीं लग रहा बच्चों वाली बातें पढ़ा रहे हो हमें, सर ये क्या ए बी नाम होगा? हाँ, मैं तुझे बस इस बात का फील दिलाना चाहता हूं कि अगर मैंने इसका नाम ए बी सदिश बोला, क्या बोला मैंने, इसका नाम ए बी सदिश बोला, तो अगर कोई बी ए सदिश बोलेगा तो वो अलग होगा, वो अलग होगा। ये क्या है, ये है ए बी सदिश। तो किस क्रम में लिख रहे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ए बी सदिश। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बना देता, कैसा बना देता, अगर मैं इसको ऐसा कैसा उठाकर लाता और मैं इसको घुमा देता, ठीक है, और मैंने इसको यहां पर रख दिया घुमाकर, क्या हो गया इसका, तो अगर मैंने इसे घुमाकर इधर रख दिया होता और मैंने बोला होता कि यहां पर
इधर वाला देख एग्जैक्ट इसके पैरेलल, इसके समांतर है और इसके बराबर ही है, इसके समांतर इसके बराबर ही है, उसके जैसा ही है, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब मान के चल मैंने इस बिंदु को ए बोल दिया और इस बिंदु को बी बोल दिया, तो अब ये कौन सा सदिश है, ये कौन सा सदिश है, बना वैसा का वैसा ही, लेकिन ध्यान से देख उसके सिर पर बी बिंदु था, इसके सिर पर ए बिंदु है, तो इसे क्या बोलेंगे, जिसे ए बी सदिश बोला तो इसे बी ए सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी ए सदिश। सिर से सॉरी पूंछ से सिर की दिशा बतानी होगी हमें। क्लियर है, यह वेक्टर को लिखने का बेसिक सा तरीका होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं। कैसा लिख देंगे, मान के चलो ये पूरा था, इस पूरे को एक ही नाम दे दिया, जैसे बिंदु ना दिए, मान के चलो मेरे को ऐसा दे दिया, कभी कल को आने वाले भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, है ना, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। जैसे कल को तुम डॉक्टर वॉक्टर बन गए, कुछ कंपाउंडर बन गए, कुछ जानवरों के डॉक्टर बन गए, कुछ लोग मीठी गोलियां बेच रहे हों, वो कौन सा होता है, एलोपैथी की मीठी गोलियां, साबुदाने की गोलियां, कुछ भी हो सकता है भविष्य में, है ना। तो यहां पर ये सब तब हो पाएगा तुम मेहनत करोगे। तो यहां पर अगर ये सदिश है तो इस सदिश में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसने लिख दिया, एल लिख दिया, एल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल सदिश। क्या हो जाएगा, एल सदिश। बस ये भी सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हम जानबूझ के दो बिंदु बनाए, ये भी एक सदिश है, कोई दिक्कत। अच्छा एक काम करता हूं, इसको इधर पीछे ही सेट कर देता हूं, अगले पेज वाली हेडिंग ना लें हम। तो मान के चल इसको मैंने यहां पर सेट कर दिया, मैंने यहां पर इसको ये इसको ऐसा बना दिया और इसको बना दिया एल, तो ये एल सदिश हो गया, कोई चक्कर नहीं है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर है मामला। तो ये सदिश हमको आना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे हंस रहे जानवरों के डॉक्टर, बेटा तुझे पता नहीं है ना, इंसानों से ज्यादा कमाई जानवरों के डॉक्टर में है। अगर तू जानवरों का ढंग का डॉक्टर बन गया ना, ठीक है, हमारे उधर एक कॉलेज है जानवरों का डॉक्टर है, जानवर का कॉलेज है, वहां पे 60 लाख 70 लाख डोनेशन दे रहे लोग जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए। ये तुम्हें मजाक लग रही है मेरी बात है, बाहर निकलो, दुनिया को पहचानो, है ना, क्योंकि एक जानवरों के डॉक्टर में पहले होते कम है डॉक्टर, ठीक है, और उसके अलावा है ना, अगर तुम जानवर के डॉक्टर बन गए तो सीधे अगर मान के चल तू किसी बड़ी जगह जानवर का डॉक्टर बन गया, तू आ गया गुड़गांव, है ना, अब गुड़गांव में तुम क्या बोल रहे हो, लोग हम जानवर के डॉक्टर है, तो जानवर के डॉक्टर वाली बात नहीं बेटा, तू अब कुत्ता भी एक जानवर है। अब बड़े बड़े शहरों में लोग अपने इंसान से ज्यादा कुत्ते का ध्यान रखते हैं, है ना, मतलब वो हजारों रुपए अपने कुत्ते पे खर्च करने को तैयार है। वो कुत्ते के बाल कटवाने जाते हैं, वो कुत्ते को स्पा करवाने जाते हैं, है ना, 3-3, 4-4 हजार रुपए एक बार में लगते हैं इस सब में। अगर मान के चलो वो कुत्ते को छींक आने लग गई, बीमार पड़ गया, तो वहां फीस इंसानों में छींक आ जाएगी, दुकान पे जाके गोली ले ले, खा ले, ठीक हो जाएगा। तू दुकान पे जाके सुन नहीं बोल सकता मेरे कुत्ते को बीमार हो गया, भैया डॉक्टर तो नहीं है, गोली दे दो, मेरे कुत्ते के लिए गोली दे दो। वहां नहीं होता कुछ, फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर वहां पर आप समझ गए ना आगे क्या कर सकते हो। फिर ऐसे ही मान के चलो किसी के गांव में भैंसी बीमार हो गई, ठीक है, भैंसी ने दूध देना बंद कर दिया, तो क्या करेगा। अब कोई आदमी डॉक्टर दुकान पे जाकर गोली थोड़ी ना खरीद सकता है, फिर तो उसे तुम्हें ही बुलाना पड़ेगा। चलो देखो, हाँ भाई, बस ये हमने सदिश देख लिया। अब ये सदिश जो है, ये सदिश में और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें थी। अभी हमने सदिश को चिन्हित करना सीख लिया, ठीक है। अब यहां पर सदिश में हमें यह देखना होगा कि कोण क्या होता है सदिश का, ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हम सदिश के लिए बोल सकते हैं। अब सबसे पहले तो एक बात मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दी है, और यहां पर हमें
अगर आपने एक और बात ध्यान रखी हो मेरी, पिछली मैंने बताया था जब, कि सदिश में दो चीजें होती, अभी भी वैसे बताई थी बात, परिमाण और दिशा। अब इन दोनों में से कोई भी बदलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, सदिश बदल गया है। क्या बोलूंगा, सदिश बदल गया है। जैसे अगर मान के चल मैंने बोला कि यहां पर ये एक सदिश है, ठीक है, ये यहां पर ये दूसरा सदिश है, तो क्या ये दोनों सेम समान सदिश है? नहीं सर, ये दोनों भिन्न भिन्न सदिश है। ये दोनों सदिश क्या है, भिन्न भिन्न है। अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा दूं तो ये दोनों भिन्न भिन्न सदिश हो गए। अगर मान के चले ये दोनों यहां पर, ये दोनों यहां पर समान दिशा में, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है, तो क्या समान सदिश होंगे? नहीं सर, ये दोनों भिन्न सदिश होंगे। अच्छा, मान के चलो कि यहां पर ये दोनों की लंबाई समान है, लंबाई समान कर दी मैंने, लंबाई समान कर दी, लेकिन दिशा बदल दी, यहां पे इसको लाके इधर घुमा दिया, तो क्या अभी भी ये समान सदिश है? नहीं सर, दोनों में से कोई एक भी चीज बोली, कोई एक भी चीज बोल दी तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पर हमारे पास सदिश बदल जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो अगर मैंने एक सदिश में ना तो दिशा बदली ना तो परिमाण बदला तो सदिश नहीं बदलेगा। और अगर ऐसा करते हुए सदिश को मैंने कहीं भी घुमाया तो वह सदिश समान रहेगा। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर मान के चलो एक मेरे पास ये सदिश था, ये सदिश था, इसको मैंने बोला x, इसको मैंने बोला y, एक्स वाई सदिश। अब मेरा मन किया कि इस एक्स वाई सदिश को उठाकर यहां ले जाऊं, तो क्या ये अभी भी एक्स वाई सदिश कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये अभी भी एक्स वाई सदिश ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसे उठाकर ले गया, ना तो मैंने उसकी दिशा बदली ना तो उसका परिमाण बदला। मैं इसे उठाकर यहां ले जाऊं, मैं इसे उठाकर यहां ले आऊं, मैं इसे उठाकर यहां ले जाऊं, ये इसे नचाओ नचाओ नचाओ, इसे यहां ले जाओ वहां ले जाओ, जहां मन करे तेरा उसे ले जा, है ना, क्योंकि अब ये तेरा सदिश है, नचा इसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक अगर हमने इसकी ना तो लंबाई बदली ना तो दिशा बदली, ये बदलने वाला नहीं है। तो यहां पर हम बोल दे देंगे, हम यह बोल सकते हैं कि सर हमारे पास अगर कोई भी सदिश है तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट कि जब तक, वैसे ये लिखा हुआ है लेकिन एक और बार फिर से कॉपी में लिख लो, मैं बोल रहा हूं जब तक दिशा और परिमाण ना बदला जाए सदिश नहीं बदलता। अच्छा, अब इसी का दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, दूसरा स्टेटमेंट घुमाकर, किसी भी सदिश को ले जा सकता हूं आदित्य बेटा, बोर्ड के बाहर भी ले जा सकता हूं, जहां मेरा मन करे वहां ले जाऊं। जैसे ये मान के मेरा पेन एक सदिश है तो ले इधर ले आया मैं, ले इधर ले गया, इधर ले आया, उधर ले आया, कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, पूरे स्पेस में कहीं भी घुमा सकते हैं। तो इसी का दूसरा स्टेटमेंट लिख लो कि किसी भी सदिश को स्पेस या ब्रैकेट में लिख लेना आकाश में, स्पेस में बिना दिशा और परिमाण बदले घुमाया जाए तो वो नहीं बदलता, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बस आपके शब्दों में ऐसा लिखना आपको कि दिशा और अगर मैं सदिश को घुमाऊं कहीं भी, दिशा और परिमाण बदले बिना तो सदिश नहीं बदलता। बस इतनी सी बात अपने शब्दों में लिख लो। अब अगर मान के चलो मेरे पास एक या एक से ज्यादा सदिश है तो उनके मध्य में कोण कैसे बता सकता हूं, सदिशों के मध्य कोण कैसे लिख सकता हूं? तो सदिशों के मध्य कोण क्या होता है, देखो अब मान के चलो मेरे पास दो सदिश है, तो दो सदिश है, एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, ठीक है, ये एक सदिश ये रहा, ये दूसरा सदिश है। तो अब मैं इन दोनों सदिशों को, है ना, चल अभी तो दूर दूर बनाते, है ना, ये एक पहला सदिश है, इसे मैंने
ए सदिश बोल दिया, ये दूसरा सदिश है, इसे मैंने बी सदिश बोल दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या है। क्या जानना चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं इन दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या है। तो अब ये कोण जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? कोण जानने के लिए सर मुझे एक बार मिलाना होगा इनको, और मिलाकर मैं नाप सकता हूं इनके मध्य कोण क्या है। जैसे मान के चले एक सदिश वहां पड़ा, एक यहां पड़ा, एक वहां पड़ा, एक वहां पड़ा, अब इनके मध्य कोण बनाना है तो मुझे इनको मिलाना होगा। तो मिलाने के कई तरीके हो सकते हैं। हाँ सर, ये हुई ना काम की बात। मिलाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दो लोगों का मिलन कैसे हो सकता है? सर ये ए है, ये बी है, तो सर मिलन में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। क्या हो सकता है कि ये बी था, तो सर बी जो है वो यहां जाके लग जाए, ये पहला तरीका हो गया मिलन का। या इसके अलावा ये ए है, ये ए है, बी जो है वह यहां जाकर लग जाए, यहां जाके लग जाए। या ए ये रहा, ये बी था, अब ये बी जो है वो यहां जाकर लग जाए। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं मिलन के? दो, या मतलब बेसिकली वैसे तीन है, लेकिन इनको हम दो ही बोलेंगे। कैसे? या तो ये सिर से, ये पूंछ से पूंछ मिले, या सिर से सिर मिले, या सिर पे सिर पूंछ मिल जाए, है ना। मतलब एक का सिर जहां, वहां दूसरे का पूंछ। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो होता है, इसको मैं सिर पूंछ बोलना मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ा अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इतनी अंग्रेजी तो शायद एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों को भी आती होगी, कि सिर पे, ये सिर पूंछ या टेल हेड बोल सकते हैं। तो जब यहां पर ये क्या है, हेड टेल है, हेड टेल है, हेड टेल मिली है इनकी। और यहां क्या मिला है, यहां टेल मिली है, टेल मिली है, और यहां पे हेड मिला है, हेड मिला है। तो जब भी दो सदिश ए और बी के मध्य कोण दो सदिशों के शीर्ष या पूंछ, मतलब सिर या पूंछ के मध्य छोटे कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब पहली बात, अगर हमें दो सिर, मतलब अगर हमारे पास दो सदिश है जिनके मध्य कोण निकालना है, तो उनको सिर से सिर, शीर्ष से शीर्ष जोड़ो, हेड टू हेड जोड़ो, या टेल टू टेल जोड़ो। उन दोनों ही कंडीशन में हम उसमें एंगल नाप सकते हैं। इसमें एंगल नहीं होगा। यहां मापा जा सकता है एंगल, यहां मापा जा सकता है एंगल, यहां मापा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सवाल में तुम्हें ऐसा दे देगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए यहां पर हेड को यहां रख दो, या इसमें इसके टेल को उठाकर यहां, मतलब इसको उठाकर इधर रख लो, या इसको इन दोनों में से किसी एक जैसा बना लो, तभी बात बनेगी। अब यहां पर भी मेरे पास दो कोण संभव है। कौन कौन से दो कोण संभव है सर? कौन कौन से दो कोण संभव है? एक ये वाला कोण है, और एक पीछे वाला कोण है। तो इन दोनों में से कौन सा कोण लेना है मुझे? छोटे वाला कोण लेना है। कौन सा कोण लेना है? छोटे वाला कोण। मतलब ये वाला और ये वाला दो कोण संभव है, तो कौन सा कोण लेना है? छोटे वाला कोण जो है वह मेरा आंसर होगा। तो सदिशों के मध्य कोण, जैसे इनके मध्य कोण, ये जो छोटा कोण होगा ये मेरा आंसर होगा, ये जो छोटा कोण होगा ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है मामला? आई बात समझ में? जैसे इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि बातें हमें समझ में आए। मान कर चलो हमें बोला कि एक सदिश एक्स अक्ष से 30 डिग्री, दूसरा सदिश एक्स अक्ष से माइनस 15 डिग्री पर है। एक होमवर्क में सवाल डाला है मैंने जिसमें 3 सदिश है ना, वो एक बार आप ट्राई करना, उसमें दो करके सदिशों के मध्य कोण पूछा गया है। तो आपको बताना है कि यहां पर इनके मध्य कोण क्या होगा। इनके मध्य कोण, दोनों के मध्य
कोण क्या होगा, दोनों के मध्य कोण क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो पहला सदिश कहां है सर, एक्स अक्ष से, एकदम आसान सी बातें कर रहेंगे अभी तो हम, थोड़ी देर फिर मजा लेंगे जिंदगी का। एक्स अक्ष से सर एक 30 डिग्री के कोण पर है, दूसरा वाला -15, -15 मतलब नीचे की तरफ हो गया। तो इनके मध्य कोण कितना है, देख या बड़ा वाला लूं या छोटा वाला लूं, सर हमें कोण जो है वो छोटा वाला लेना है, मतलब कितना हो गया सर यहाँ पे 45 डिग्री मेरा आंसर आ गया। क्या छोटी छोटी सी बातें सभी कर पाएंगे, क्या छोटे छोटे सवाल सभी से हो जाएंगे। तो अगर ये समझ में आया तुम्हें तो एक बात और चमकनी चाहिए जो 110% सही होगी, क्या कि सर दो सदिशों के मध्य कोण जो होगा वो हमेशा 0 और 180 के मध्य होगा। 180 से ज्यादा कोण किन्हीं भी दो सदिशों के मध्य संभव नहीं है। क्यों सर, जैसे अगर मान के चल यहां पर एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा ना, नहीं सर यहां देखो 180 डिग्री से ज्यादा कोण हो गया, नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे हमेशा छोटा वाला कोण लेना है। तो छोटा वाला कोण जैसे ये थे, या मान के चलो एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, तो ये वाला कोण लूंगा, नहीं सर छोटा वाला। तो कभी भी सदिश के मध्य कोण लूंगा मैं तो वह छोटा ही आएगा। तो देख दो कोण होंगे, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटा वाला ही लेना, तो वो हमेशा 180 डिग्री से कम आएगा। क्लियर है मामला? आय है ये विकास कुमार तो कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव आदमी लग रहा है मेरे को। विकास कुमार ने एक नया गाना बना दिया, जब मिले सिर मेरा तुम्हारा तो कौन बने हमारा। एक ना डीडी नेशनल पे पहले एक गाना आता था जिसमें बहुत सारे सिंगर्स मिलकर एक भारत को प्रदर्शित करते हुए पूरा एक गाना गाते थे, है ना। तो इसने वहीं से एक गाना बना दिया, जब मिले, वो था एक्चुअली जब सुर मिले मेरा तुम्हारा, है ना। इसने बना दिया जब सिर मिले मेरा तुम्हारा तब हमारे मध्य कोण बने। देखो चलो, तो यहां पर एक लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट लाइन, कि सदिशों के मध्य कोण, सदिशों के मध्य कोण 0 से 180 के मध्य, 0 से 180 के मध्य ही होता है। जीरो से 180 के मध्य ही होता है। हाँ 180 हो सकता है लेकिन 180 से ज्यादा नहीं होगा, 180 से ज्यादा नहीं होगा। बेटा 15 डिग्री कोण क्यों होगा, मैं बोल रहा हूं तुझे कि ये ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण बता, तो ये 15 डिग्री एक्स अक्ष से, ये 30 डिग्री एक्स अक्ष से, तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 45 डिग्री। चलो और भी कुछ सवाल करते ताकि फील आए हमें। निम्न में कोण क्या होगा, ये फोटो बनाया हुआ है, ये सदिश बने हुए, मतलब ये एक सदिश बना, ये बी, मतलब ये इसको मैं ऐसा बना देता हूं थोड़ा, हाँ ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है, ये तीसरा सदिश है ना, इसने एरो बीच में लगा दिया, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। हमारे पास 3 सदिश है, ये रहा ए बी सी, 3 बिंदु है, तो सदिश ए बी और सदिश ए सी के मध्य कोण बताना है कितने डिग्री होगा। इसी प्रकार से सदिश ए बी और सदिश बी सी के मध्य बताना है कोण कितने डिग्री होगा। तो पहले तो एक बार सदिश ए बी कहां है ये बताओ। सर सदिश ए बी ये रहा। अच्छा पहले तो ये तो पता ना सबको कि ये अगर सारे भुजाएं बराबर है तो ये सारे कोण तो 60-60 डिग्री है, लेकिन आंसर 60 डिग्री है कि नहीं ये पता करते हैं। तो क्या होगा, ए बी सदिश ये रहा, हाँ सर ए बी सदिश ये रहा। अच्छा ए सी कहां है, सर ये रहा ए सी सदिश। तो अगर ए सी सदिश को मैंने ऐसा लगा दिया है ना, ये रहा ए ये रहा सी, तो क्या ये वाला कोण 60 डिग्री मेरा आंसर होगा, क्या 60 डिग्री मेरा आंसर होगा, क्या 60 डिग्री मेरा आंसर होगा, नहीं 60 डिग्री मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मुझे मिलाना है सिर से सिर या शीर्ष से शीर्ष या पूंछ से पूंछ। तो सर यहां तो सर हेड टेल मिल गया, मुझे हेड मिलाना या टेल मिलाना, तभी मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो मेरा एक 60 डिग्री आंसर नहीं है, तो मुझे सर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक काम कर सकता हूं मैं इसको थोड़ा सा इधर खसकाता हूं
और इसमें कोशिश करता हूं सिर से सिर या पूंछ से पूंछ मिलाने की। तो क्या किया मैंने, ये वाले सदिश को उठाया, इसको थोड़ा आगे खसका लिया, ऐसा कैसा, क्योंकि आपने क्या सिखाया था सर, सदिश को आगे पीछे खसकाया जा सकता है। तो अब यहां पर टेल से टेल मिल गई है, तो ये वाला जो कोण आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 120 डिग्री। क्या होगा, 120 डिग्री होगा। या आपको इतना दिमाग नहीं समझता कि सर नहीं, मैं तो बिल्कुल ही अक्कल से पैदल हो चुका हूं सर, मेरे दिमाग में पूरा भूसा भूसा भर चुका है सर ऐसा था कि मेरा जब दिमाग था तो दिमाग में मैं जब मैं छोटा बच्चा था तो एक बार मैंने थोड़ा सा भूसा खा लिया, वो पेट के जगह मेरे सीधे सीधे दिमाग में जा बैठा सर, और उसके बाद में सर वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो मेरा दिमाग छोटा हो चुका, भूसा ज्यादा भर चुका है। तो उसके लिए एक आसान सी बात बता देता हूं कि यदि मेरे पास हेड से हेड या टेल से टेल मिले तो ये जो कोण होगा वो मेरा आंसर होगा, वो मेरा आंसर होगा। लेकिन मान के चल कि तूने हेड से टेल मिला लिया, तो कोण जो होगा उसके लिए 180 माइनस थीटा कर लेना। अगर मान के चल कोण ये वाला कोण है, चलो इसमें घुचड़ पुचड़ ना करते हुए मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं अगले पन्ने पर। क्या कि अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर टेल से टेल मिले तो थीटा, मेरा आंसर जो कोण होगा मेरा वो थीटा ही आएगा, या हेड से हेड मिला हुआ है तो यहां पर थीटा, मेरा कोण थीटा ही आएगा। लेकिन अगर मान के चल कि कल को ऐसा हो जाए कि हेड और टेल मिल गए सर, हेड और टेल मिल गए और ये कोण थीटा दे दिया, जैसे यहां पर हो गया था, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। अब मेरा जो कोण होगा सदिशों के मध्य वो 180 माइनस थीटा कर ले, करा अल्टीमेटली वही है ना, लेकिन यह है चीता स्टार, भूसा स्टार, देख यहां पर। तो ये यहां पर मैंने क्या कर दिया, 60 को 120, मतलब आंसर मेरा 120 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर सर पहले अगर इसको खसका देता मैं यहां पर, तो 60 डिग्री जो था वो हेड टेल वाले में बन रहा था। अच्छा, अब दूसरा वाला बताओ, भूसा वाला मेथड सही है ना? हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम में से बहुत सारे हुए जो बताते नहीं है, लेकिन वास्तविकता में बचपन में एक बार भूसा खा लिया था। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर अब अगला वाला है ए बी और बीसी सदिश, तो ए बी सदिश ये रहा, अच्छा सर बीसी सदिश ये रहा, तो एक बार बना लो इनको अलग से ताकि थोड़ा फील भी आ जाए। ये रहा ए बी सदिश सर, ओके सर वेरी गुड। बीसी सदिश ये रहा बी से सी, तो ये रहा बी से सी सदिश। अच्छा, क्या ये सज्जन पुरुष है? हाँ भाई, क्या ये सज्जन पुरुष है? हाँ सर ये सज्जन पुरुष है। कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे सिर से पूंछ हेड टू टेल मिला हुआ है। क्या ये सज्जन पुरुष है? हाँ सर। तो मेरा आंसर क्या आएगा इस कंडीशन में? ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। हाँ, तो आंसर क्या होगा? तो यहां कौन मिला है? कौन मिला है यहां पर, मतलब हेड टू टेल या टेल टू टेल हेड टू हेड। सर यहां पर एक का सिर दूसरे की पूंछ आ चुकी है, मतलब आंसर जो होगा मेरा वो 180 माइनस 60 या 120 डिग्री होगा। क्लियर है कहानी? आगे बढ़े? अरे बोलो हाँ कि ना। पहले वाले में टिल्डे, अरे वो तो मैंने मिलाकर देखा, मैंने फिर उसके बाद में भूसा मेथड बता दिया ना तुम्हें भूसा मेथड बता दिया मैंने। क्या दिक्कत है जिंदगी में? तुम भूसा मेथड से करो, तुम छोड़ दो वो सब। जिनको पहले वाले में भी समझ में आया उनको फिर से बता देता हूं। क्या भूसा मेथड कहता है कि यहां पर सर अगर मेरे पास ये ए है, ये बी है, और उसके बाद में है ना मुझे एसी सदिश देखना था, तो ये रहा एसी सदिश, ये रहा एसी सदिश। तो सर यहाँ पे सिर ये हेड से टेल मिला है, तो मेरा आंसर जो 60 नहीं होगा, मेरा आंसर 180 माइनस 60 हो जाएगा, ये 120 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सदिशों के विभिन्न प्रकार, है ना। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें, छोटी मगर बड़ों की बातें। ये वैसे कभी कभार ऐसे नाम आ जाएंगे तो आपको बस याद रखने हैं। जैसे देखो, अब ये
छोटी छोटी बात है। समांतर, तो पता है समांतर क्या होता है? हाँ सर, समांतर क्या होता है पता है। तो समांतर सदिश, समांतर सदिश ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, समांतर सदिश कहलाते हैं। दो समांतर सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, दो समांतर सदिश, ये पहला सदिश है दूसरा सदिश, तो ये क्या कहलाएंगे? समांतर सदिश जिसकी दिशा समान हो। अच्छा, समान सदिश, ओए होए होए, समांतर और समान में भिन्नता है। क्या भिन्नता है? ये एक सदिश है, ये दूसरा सदिश है, दोनों की दिशा समान हो तो समांतर कहलाएंगे। लेकिन समान सदिश, ये जुड़वा मतलब ये जैसा वैसा का वैसा, ये दिशा और परिमाण दोनों, दिशा और परिमाण दोनों। तो यहां पर ये ए और बी जो है, ए और बी समान सदिश कहलाएंगे। कब समाएंगे? कहलाएंगे जब इनकी दिशा, जब इनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा ए बराबर होगा बी के, ए और बी समान सदिश कहलाएंगे। अच्छा, इसी प्रकार से प्रति समांतर सदिश, प्रति समान नहीं बोल रहा हूं, प्रति समांतर सदिश, ऐसे सदिश जो उल्टे हो, एक इधर हो एक इधर हो, तो ये कैसे हो जाएंगे? ये प्रति समांतर सदिश हो जाएंगे, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। अच्छा, इनके मध्य कोण क्या होगा? इनके मध्य कोण 180 डिग्री होगा। क्लियर है कहानी? कब तक क्लास चलेगी? ओह, कौन आया है हमारे क्लास में? अच्छा, ऋणात्मक या विपरीत सदिश, ओए होए होए होए, देख, समांतर का उल्टा प्रति समांतर, समान का उल्टा, मतलब समान का उल्टा नहीं है एक्चुअल में, ये समान सदिश है, ये भी समान सदिश है, लेकिन एक्चुअल में ये एक दूसरे के उल्टी दिशा में है, उल्टी दिशा में है ना। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी बात है, ये हल्का सा दिमाग खोल के सुनना। क्या? कि यहां पर ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान है परंतु दिशाएं विपरीत, जैसे अगर मान के चल ये बना हुआ था, ये है ए बी सदिश, यह है बिंदु ए, यह है बिंदु बी, तो ये हो गया ए बी सदिश। लेकिन अगर मान के चल मैंने यहां पर ऐसा बना दिया, इसे ऐसा बना दिया, तो ये क्या है? ये है उसी का भाई, उसी का भाई। मतलब मैंने बोला यहां पर, मैंने बोला कि यह सदिश जो है वो बी है और ये ए है, तो ये क्या होगा? ये है सर ए बी सदिश और ये है बी ए सदिश। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दिया था तुम्हें, ठीक है। अब ये दोनों है तो समान, है तो समान, लेकिन अच्छा इसमें पूरी थ्योरी अभी मत लिखो, तुम्हें मन करे तो क्लास खत्म होने के बाद में कॉपी भर लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो समझ लो, बस इतना हेडिंग डाल लो, ये फोटो बना लो, हेडिंग डाल लो, फोटो बना लो। तो अब यहां पर क्या है? हमारे पास ये दोनों सदिश एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट है, लेकिन एक इधर है एक इधर है, एक इधर है एक इधर है, तो इनमें क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा ना प्रति समांतर सदिश। अच्छा सर, लेकिन चिन्हित कैसे करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसे ए बी बोल रहा हूं, इसे बी ए बोल रहा हूं, तो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। एक इधर है एक इधर है, तो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। कॉमन सेंस की बात। अरे क्या हुआ? कॉमन सेंस की बात ना। ये आई कैप क्या हुआ? चलो बताऊंगा आई कैप, लेकिन इतना तो पता है ना कि ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, तो इधर वाले को प्लस बोल रहे, इधर वाले को माइनस बोल रहे, तो वैसी वाली बात होगी। इसको अगर मैंने प्लस बोल दिया, इसको माइनस बोलना पड़ेगा। दोनों एक ही है लेकिन बस माइनस है एक दूसरे के। तो अगर मान के चल मैंने बोला कल को मैंने बोला कि एक एक्स वाई सदिश है और एक वाई एक्स सदिश है, तो एक्स वाई सदिश नेगेटिव होगा वाई एक्स सदिश का। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिशा अपोजिट है तो अपोजिट दिशा कैसे दिखाएंगे? माइनस साइन से। किससे दिखा देंगे? माइनस साइन से दिखा देंगे। क्लियर है कहानी? ओके। इसी प्रकार से सप्रारंभिक सदिश है ना, बिल्कुल भूसा सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे उन्हें सप्रारंभिक सदिश बोलते थे। क्या हो गया? देखो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये ऋणात्मक सदिश वाली बात पता होना चाहिए ना, कि एक दूसरे के नेगेटिव होते। बाकी सब तो कॉपी भरने वाली बात है। सप्रारंभिक सदिश ये क्यों बता देता हूं मैं? क्योंकि क्या होता है कि इस दुनिया में कुछ लोग बैठे हुए, लोग नहीं मतलब कुछ बच्चे बैठे हुए, जो कभी कभार ऐसा करते हैं, अच्छा ये डाउटनर वाले बाबा ने ये पढ़ाया, ओहो हो, ये दूसरे वाले भैया ने क्या पढ़ाया, मैं भी तो देखूं, है ना। क्योंकि 3-3, 4-4 हजार के तो कोर्स आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी पैसा है तो तुम 2-3 कोर्स तो आराम से ले सकते हो।
तो इधर का भी ले लिया, इधर का भी ले लिया। तो उन्हें पढ़ना नहीं है, उन्हें क्या करना है, उन्हें क्लास खत्म होने के बाद में पीडीएफ कंपेयर करनी है कि अच्छा ये चैप्टर 5 पन्ने लगे, ये टॉपिक 5 पन्ने, ये टॉपिक 6 पन्ने, हाँ इसने ज्यादा अच्छा पढ़ाया। तो बस वही, मैं ज्यादा अच्छा बनना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं ज्यादा अच्छा, इसलिए मैं ये बता रहा हूं ताकि मेरे पन्ने ज्यादा दिखे, मेरे पन्ने ज्यादा दिखे। देख अब मेरे पन्ने ज्यादा दिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने ये डेफिनेशन लिया है बहुत सारी। तो अब यहां पे सप्रारंभिक सदिश, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो वह सप्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। वाह सर क्या पढ़ाते हो आप, इतनी गजब डेफिनेशन। अगर मान के चल मेरे पास ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये सी सदिश है, तो ये तीनों सदिश क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? सप्रारंभिक सदिश, एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, इसी प्रकार से समरेखीय सदिश या कोलिनियर सदिश, एक ही रेखा पर अगर सदिश हो तो वो कोलिनियर सदिश कहलाएंगे या समरेखीय सदिश कहलाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है सर? मान के चलो यहां पे एक लाइन खींची मैंने, डॉट 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 डॉट, ठीक है। एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा ए सदिश, फिर इसी लाइन पे एक और सदिश आगे बनाया बी सदिश, इसी लाइन पे एक और आगे सदिश बनाया सी सदिश। तो यह क्या है? ये एक ही लाइन में आ रहे हैं सारे सदिश, तो इन्हें क्या बोलेंगे? समरेखीय सदिश। ठीक है, ये जो बातें बताई कॉपी भरने के लिए बता रहा हूं, इसमें इसका आगे कोई ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से समतलीय सदिश, वाह सर कितनी सारी डेफिनेशन बता रहे हो आप, तो हमें बहुत मजा आ रहा है। समतलीय सदिश क्या होते? ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो। अब समतलीय लिखा तो एक तल में होंगे, समरेखीय एक रेखा में होंगे, सप्रारंभिक मतलब एक ही जगह से शुरू हो रहे होंगे। तो यहां पर क्या होगा? समतलीय सदिश, ऐसे सदिश जो समान तल में स्थित हो उन्हें क्या बोलेंगे? समतलीय सदिश। अच्छा, इसका मतलब सर एक और बात बताओ, ये समतलीय तो आप मजाक मजाक में ले रहे हो, लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक बात हो सकती है। जैसे समतलीय क्या होता है? मतलब एक तल में होता है, एक तल में होता है, एक तल में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जैसे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड एक तल है, बोर्ड एक तल है, बोर्ड एक तल है। तो ये क्या होता है? यह समतलीय सदिश होता है, समतलीय सदिश होता है। ठीक है, मतलब यहां पर ये एक सदिश, ये एक, अच्छा जरूरी नहीं है एक ही जगह से प्रारंभ हो, ये एक बना दिया, ये एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, तो ये ए बी सी सदिश क्या? समतलीय सदिश है। मान के चल एक सदिश मैंने यहां से शुरू करा और बाहर की तरफ आ गया, तो वह तीनों समतलीय नहीं है, ये तीनों समतलीय सदिश है। ठीक है, क्या बोला है? दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं, है ना, मतलब दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं। अच्छा, तो मैं एक मजेदार सी बात समझाता हूं मैं, है ना, एक बहुत मजेदार सी बात। देखो एक मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। जो तुमने शायद बहुत बार करी भी होगी अपनी जिंदगी में, स्पेशली लड़कों ने करी होगी, जब क्रिकेट विकेट खेलते हैं तब क्या करते, है ना, मतलब ये मुझे भी तब ज्ञान नहीं था इस बात का, ये मुझे भी एहसास नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा यार ये तो बात तो सही है जो लिखी हुई है कि मान के चलो यहां पर 2-3 ईंटें रख ली, स्टैम्प बना लिया, एक स्टैम्प उधर बनाएंगे बॉलिंग करने वाले भैया के लिए। ठीक है, अब इसमें एक बहुत खतरनाक सा दिमाग लगाया जाता है, क्या कि अगर मान के चलो इधर स्टैंप लगा दिया, फिर उसके बाद में इधर एक लड़का खड़ा हो जाएगा और वो उसको ज्ञान देगा कि भाई तू इधर रख ले, तू उधर रख ले थोड़ा सा। ठीक है, वो उसको ज्ञान देगा कि अच्छा तू इधर लेके, हाँ बोलेगा हाँ इधर रख ले। फिर यही आदमी, यही लड़का जब इधर जाके देखेगा तो बोलेगा यार ये तो तिरछा रखा गया, फिर बोलेगा अरे थोड़ा इधर कर ले। फिर वो उसे ज्ञान देगा कि जब मैं बोल रहा था कि इधर कर ले तब तेरे को समझ नहीं आ रही थी। हुआ है ऐसा, कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि सर स्टैंप इधर लगाया, स्टैंप उधर लगाया, फिर उसके बाद में इधर एक बड़ा पत्थर रख लिया और फिर उसके बाद में 4 लोग मिलकर ये ज्ञान लगाते क्रिकेट खेलने से पहले कि ये दोनों एक लाइन में है या नहीं है ना। तो ये जो बात है सबसे दुनिया की सबसे मूर्खता भरी बात है ये। सर क्या बोल रहे हो? हाँ, जो ऐसा करता आया है आज तक वो सब कोई मूर्ख है। क्यों? क्योंकि अगर तूने इस दुनिया में 2 बिंदु बनाए तो वो 2 बिंदु हमेशा एक ही लाइन में आएंगे चाहे जो कर ले।
वो दो बिंदु हमेशा एक ही लाइन में आएंगे चाहे जो कर ले। इसका एक और फील दिलवाता हूं। कक्षा 10वीं में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें तुम दो रेखाएं दी जाती थी तुम्हें, है ना, मतलब दो चर में रेखाएं दी जाती थी, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल दिया जाता था, और उसमें तुम्हें बताया जाता था कि एक जैसे एक रेखा दी हुई x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, फिर उसके बाद बोला मान के चलो 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0, ऐसे कुछ दो रेखा दे दी। फिर उसके बाद में तुम्हारी टीचर बोलती थी तुम्हें इसका ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बना के ये दोनों लाइन कहां कट होगी उससे इसका सॉल्यूशन पता करते थे। याद आया? या अगर दो ना बनाओ तो एक भी अगर बनाओ तुम तो एक लाइन तुमने ऐसी बना दी। तो उसमें शायद ये तुम्हें जिसने पढ़ाया शायद उसको भी इतना ज्ञान, मतलब उसको इस बात का एहसास ना हो, लेकिन उसने तुम्हें या जिस भी सर या मैडम ने तुम्हें जब सिखाया तो तुम्हें बोला था कि इसके 3 बिंदु निकालो, 3 बिंदु निकालो, एक्स और वाई के 3, 1 2 3 बिंदु निकालो, फिर लाइन बनाओ। 9th में था। कभी भी 2 बिंदु से नहीं सिखाया। पता है क्यों? पता है क्यों? 3 बिंदु याद कर। अगर तू 2 बिंदु निकालता तो गलत बोल दे, अरे गलत है, 3 बिंदु वाला बना कर ला। क्यों? हाँ 9th में था। क्यों? 3 बिंदु ही क्यों? 2 क्यों नहीं? क्योंकि अगर तूने 2 बिंदु बनाए ना तो वो 2 बिंदु हमेशा एक लाइन में, तो सही है या गलत है कभी पता ही नहीं चल सकता, कभी पता नहीं चल सकता। देख इसका एक जीता जाता एग्जांपल देता हूं मैं तुझे, ना मजा आएगा जिंदगी का, है ना। थोड़ा सा यार समझो, ये भावनाएं समझो, मजा आएगा जिंदगी का। फिजिक्स पढ़ लेंगे, मैं भी यही हूं तुम भी यही हो। जैसे मान के चल तूने यहाँ पे एक लाइन बनाई, इसका एक बिंदु बनाया, एक बिंदु आया तेरा यहां पर, है ना, या पहला बिंदु बनाया वो यहां पर आ गया, ठीक है। अब दूसरा बिंदु कहीं भी आए वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बना देगा। जैसे मान कर दूसरा बिंदु तूने यहां पर लगा दिया तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो तुम्हारा आंसर ये हो गया। लेकिन फिर तुमने अपने बगल वाले दोस्त के इसमें थोड़ा सा टीपा, बोले यार इसका बिंदु तो यहां आ रहा है, तो ये लाइन बना दी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। तुमने बोला नहीं यहां तीसरा बिंदु आएगा, तुमने यहां पर तीसरा बिंदु आएगा तो तुमने ऐसी लाइन खींच दी, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगी। लेकिन जब तीसरा बिंदु आता है तब हमें ज्ञान होता है कि एक्चुअल में सर देखो ऐसा है ना कि यार एक ये बिंदु मानते हुए मैं तो अनंत रेखाएं खींच सकता हूं, इधर भी कहीं भी एक लाइन खींच सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब तीसरा बिंदु आता है तो एक बिंदु यहां पर आया, एक बिंदु यहां पर आया, तब हमें एहसास होगा कि अच्छा ये तीनों मिलेंगी, मतलब 100% ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यही आंसर होगा। इसलिए 3 बिंदु बनाए जाते, इसलिए 3 बिंदु बनाए जा सकते, क्योंकि 2 तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। मान के चलो एक पत्थर यहां रखा हुआ है, एक पत्थर यहां रखा हुआ है, तो हमेशा एक लाइन तो बन गई ना उन दोनों के बीच में। अब तीसरा बीच में रखेंगे तब वेरीफाई हो सकता है कि फिर ये दोनों जो है वो लाइन में है या नहीं है। हाँ, तीसरा बिंदु बनाना मुश्किल होता था ना जिंदगी में, कि सर जब भी हम तीसरा पॉइंट बनाते थे तो लाइन फिर ऐसी बन जाती थी। कैसी बन जाती थी? सर हमने बनाया तीसरा बिंदु, वो यहां कहीं आता था, इनको मिलाते थे, सर ये लाइन पे आता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये या ये दोनों बिंदु गलत है। और ये क्रिकेट में भी जब तुम क्रिकेट खेलते थे तो एक स्टंप यहां लगा हुआ है, एक स्टंप वहां लगा हुआ है। अब करो मूर्खता भरी हरकत, तुम यहां ये भी लाइन में है, अब ऐसा भी रख लेगा तो भी लाइन में आएंगे, ऐसा भी रख लेगा तो भी लाइन में आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 बिंदु हमेशा लाइन में ही रहते हैं, 2 बिंदु हमेशा लाइन में ही होंगे। अब तीसरा मतलब क्या कर, अगर तुम्हें एग्जैक्ट पता करना है कि तुम्हारा ये स्टैंप और वो स्टैंप लाइन में, तो बीच में एक और अपने दोस्त को खड़ा कर, उसको बोल कि तू इधर भी देख तू उधर भी देख, क्योंकि ये बीच वाला बिंदु, तो अगर ये तीनों एक लाइन में है तो वास्तविकता में वो एक सीधी रेखा बनेगी फिर, जो तुम्हें चाहिए। बाकी स्ट्रेट लाइन तो 2 बिंदु मिलकर बन ही रही है ना, वो इसलिए हमेशा टेढ़ा टेढ़ा भागता था। इसी प्रकार से अगर दो रेखाएं होंगी तो 2 रेखा भी हमेशा एक प्लेन में ही आएंगी। अगर तुम्हारे पास पता करना है कि अच्छा सर ये वास्तविकता में एक समतल है या नहीं, तो इसके लिए 3 रेखाओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि 2 रेखा, 2 लाइन बनाई मैंने, है ना, 2 लाइन बनाई। तो देखो ये अगर मान के चलो मेरे पास ये एक तल है, ये एक तल है, तो इस पे 2 लाइन है ना, मान के चलो ये 2 लाइन है, एक ये रहा, एक ये रहा, ये दोनों लाइन है, तो ये दोनों लाइन को मिला के एक बोर्ड तो बनाया जा सकता है। मान के चले नहीं सर यहाँ नहीं, यहाँ है तो ले, मैंने इसको इसका कर दिया, ये एक लाइन पे आ गई। बोला नहीं सर ये नहीं है, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ है। बोला ठीक है, इसको घुमाकर ऊपर कर दिया, ये एक तल बन गया। लेकिन जब मैं
तीसरी लाइन बनाऊंगा तभी तो मुझे क्लियर होगा, तभी तो मैं चमकूंगा। अच्छा सर, अगर तीसरी लाइन यहां कहीं आगे बन गई तो ये तीनों एक तल में नहीं है। तीसरी लाइन यहां पर बनेगी तभी मैं बोलूंगा कि यह तीनों एक तल में है। ठीक है, तो यह तल पहचानने के लिए, ये वैसे मैथ्स में कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, जिंदगी में आगे भी बहुत काम आएगा तुम्हें कभी ना कभी, लेकिन ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल मजेदार सी बात है। तुम इस पे अपने दोस्तों के बहुत मजे ले सकते हो, मैंने तो बहुत लिए थे। कुछ भेजे में घुसा, मैं क्या समझा रहा था, 10 मिनट मैंने किसमें मेहनत कर दी। कितनों को ईमानदारी से बताओ, कितनों को ये फील आया कि हाँ सर ये जो बात आपने बताई है, तो इस मैं ईमानदारी से बताऊंगा, इस बात का नीट से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का डॉक्टर बनने से लेना देना नहीं है, इस बात का फिजिक्स में आगे कुछ समझ आएगा नहीं आएगा उससे भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात का जिंदगी से मतलब है ना। हम फिजिक्स सीख जाएंगे, हम केमिस्ट्री सीख जाएंगे, हम नीट निकाल देंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन हमें अगर जिंदगी का फील नहीं आया ना, जिंदगी जीना कैसे है, जिंदगी में अगर जब तक हमें मजा नहीं आएगा ना, तब तक क्या ही कर लोगे डॉक्टर बन के, या क्या ही कर लोगे इंजीनियर बन के। देखो अब इसी प्रकार से समगामी सदिश, कॉन्करेंट सदिश, वे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं संगामी सदिश कहलाते हैं। मतलब कि एक बिंदु है वहां से गुजर रहे हैं, शुरू कहीं से भी हो लेकिन गुजरे एक ही बिंदु से, तो उन्हें क्या बोलेंगे, समगामी सदिश कहलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से शून्य सदिश। अच्छा, अब यह सब बकवास खत्म, अब हमारे लिए काम की बातें शुरू हो रही है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, एक शून्य सदिश, एक शून्य सदिश। ठीक है, इसी प्रकार से यह ऋणात्मक सदिश हमारे लिए काम का था, और इसके बाद में जो हम पढ़ने वाले एकांक सदिश सबसे ज्यादा काम का। ये दो तीन बातें हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की है, सबसे ज्यादा काम की है ना। जैसे शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश जैसे तुम बोलते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं दिमाग में आईक्यू किसका ज्यादा है, आईक्यू किसका ज्यादा है। तो अभी ये जो मैंने बात समझाई थी ना, वो ये था कि जिसका आईक्यू अच्छा होगा ना, वो इस बात को पकड़ लेगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या बोल रहा हूं, नीट निकालना ज्यादा आईक्यू का खेल नहीं है, शून्य सदिश मेहनत का खेल है, मेहनत का। अगर मान के चल एक ऐसा सदिश है, एक ऐसा सदिश है जिसमें परिमाण शून्य हो, उसे हम शून्य सदिश बोलेंगे। सब बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें इतनी चौंकाने वाली बात क्या है। एक ऐसा सदिश जिसमें परिमाण शून्य हो, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। जैसे अगर मान के चल मेरे पास दो सदिश है, तो दो सदिशों का अगर दो विपरीत सदिश है, एक पहला ए है और एक माइनस ए है, तो इनका योग हमेशा शून्य आएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात सबको, इसको एक होता है शून्य, एक होता है शून्य सदिश, है ना। इसलिए मैं इतना गंभीर हूं इस चीज को लेकर। मान के चल मैंने लिखा जीरो, अच्छा जीरो इज शून्य, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं शून्य सदिश, तो इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। देख, ऐसा हो सकता है कि मैंने दो संख्याओं को जोड़ा या दो संख्याओं को घटाया, उनको घटाने पे जीरो आ गया, तो वो एक नॉर्मल जीरो है, वो आम जिंदगी है। लेकिन जब मैं दो सदिशों को घटाऊंगा, तो उसके बाद में जो बनेगा उसे मैं शून्य सदिश कहूंगा, है ना। वो नॉर्मल जीरो नहीं है, वो वेक्टर वाला जीरो है, वेक्टर वाला जीरो है। मतलब उसके पास उसका केवल परिमाण जीरो हुआ है। क्या जीरो हुआ है, परिमाण जीरो हुआ है ना। या इसके एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हो, जैसे शून्य सदिश का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मान के चल एक एरो इधर था, एक एरो इधर था, मतलब ये ए सदिश था, ये माइनस ए सदिश था। इन दोनों को सर मिलाओगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो जीरो बन जाएगा। हाँ, जीरो बन जाएगा। ना 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 ना, इन दोनों को मिलाऊंगा जीरो तो बनेगा, लेकिन वो जीरो बनाऊंगा कैसे, वो एक डॉट बनेगा। ये डॉट, ये है शून्य सदिश, यह है जीरो सदिश। एक डॉट जो है ना, एक डॉट जो है वो शून्य सदिश है। क्लियर है मामला, आया समझ में। क्या इतनी बात सभी को चमकती है ना। मैं इसको डॉट बनाना पड़ेगा मेरे को वहां पर, अगर मैं शून्य सदिश लिख रहा हूं तो, है ना। जीरो ठीक है, लेकिन एक डॉट जो है वो वास्तविक फील है कि हाँ सर ये शून्य सदिश है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सब कुछ पढ़ा भाड़ में जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो हमें पता होना चाहिए और जो निकालना आना चाहिए, जिस पे हमें सवाल भी आएंगे। एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है। ठीक है,
अब मैं शुरू से बोलूंगा जो जो सब कुछ मैंने बोला। क्या मेरे पास एक सदिश होगा तो उसके पास दो चीजें होंगी, दिशा। अच्छा, ए के ऊपर एरो बना दिया, सबको समझ में आ गया, ए सदिश हो गया। तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक होगा इसका परिमाण और एक होगी इसकी दिशा। दो चीजें होंगी, एक होगा इसका परिमाण और एक होगी इसकी दिशा। अब हम कैसे बताएंगे कि अगर ए सदिश है तो उसका परिमाण क्या है, उसकी दिशा क्या है, कैसे पता चलेगा? तो यहां पर ए सदिश है, इसका परिमाण क्या होगा? तो इसका परिमाण जो है हम एक के ऊपर ऐसा मॉड लगाकर चिन्हित करेंगे। कैसे चिन्हित करेंगे? एक के ऊपर मॉड लगाकर चिन्हित करेंगे। तो इसे हम बोलेंगे ये क्या है, ये है इसका परिमाण, इसका परिमाण। और दिशा जो है उसको हम ए के ऊपर टोपी बना देंगे, उसको क्या बोल देंगे, ए की टोपी। तो ये टोपी जो है वह इसकी दिशा कहलाएगी। और ये दिशा ही एक्चुअल में एकांक सदिश होता है। दिशा ही एक्चुअल में क्या होता है, एकांक सदिश होता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे जाना है 5 किलोमीटर, तो पहली बात तो कहां जाना है, कितना जाना है, 5 किलोमीटर जाना है। दूसरी बात, कहां जाना है? सर मेरे को गार्डन की तरफ 5 किलोमीटर जाना है। तो ये जो गार्डन की तरफ है वो ये ए कैप है, और 5 किलोमीटर जो है वो ए का मॉड है। ठीक है ना? टोपी या कैप है ना, वैसे इसको कैप बोल, टोपी मत बोल देना, ठीक है, इतना ज्यादा हिंदी में नहीं बहना हमें। ये ए का मॉड है और ये ए कैप। तो अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये क्या है एक्चुअल में, ये दिशा बता रहा है। दिशा जैसे एकांक सदिश भी बोलते हैं। एकांक सदिश मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। अगर मान के चल मैंने यहां पर इसको दूसरे, पहला शब्द था, अब दूसरे शब्दों में यही फिर से बोलूंगा मैं। अगर मैंने सदिश को उसके परिमाण से डिवाइड कर दिया तो मुझे एकांक सदिश मिल जाएगा। जैसे मान के चल मेरे पास, मैंने बोला मेरे को जाना है 5 किलोमीटर गार्डन की तरफ। अब अगर मैंने इसे 5 किलोमीटर से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा? सर 5 किलोमीटर बचा, 5 किलोमीटर बटा 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर तो कट गया सर। गार्डन की तरफ बचा, क्या बचा? गार्डन की तरफ। तो अब मुझे पता है मैं जा रहा हूं गार्डन की तरफ, परिमाण 1 हो गया। या तो परिमाण जो है वह अगर मैं यहां पर देखूं तो ये पूरी वैल्यू बटे में पूरी वैल्यू बटा वैल्यू, ये 5 बटे में 5 कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। मतलब मैं गार्डन की तरफ जा रहा हूं, दिशा बची। ठीक, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं, है ना। एकांक सदिश का परिमाण एकांक होता है। वाह क्या बात है ना। एकांक सदिश मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक या इकाई होता है, मतलब उसका परिमाण 1 होता है। जैसे 5 बटा 5 कर दिया तो परिमाण 1 आ गया, केवल दिशा बची उसमें। इसको दिशा प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एकांक सदिश को एक कैप द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे अगर मुझे एकांक सदिश लिखना तो एकांक सदिश बटे में ए का मॉड, ये एकांक सदिश आया। सदिश बटे में सदिश का परिमाण, सदिश बटे में सदिश का परिमाण क्या होता है, एकांक सदिश होता है। ठीक है, तो या मैं ऐसा देखो, अब जो मैंने सारी बातें पीछे लिखी थी वह यहां पर लिखी है ना। क्या क्या लिखी हुई है, ये वही लिखा हुआ है। ए सदिश को मैं लिख सकता हूं ए का मॉड इंटू ए कैप, है ना। ये क्या मल्टीप्लाई है बीच में, एक तरीके से समझ सकते हो, ए कैप। तो ये अगर मैं ए को लिख रहा हूं तो ये होगा ए का मॉड इंटू ए कैप। ठीक है, तो यह मेरे लिए एकांक सदिश हो गया, ये इसका परिमाण हो गया, ये पूरा सदिश हो गया। तो सदिश दो चीजों में मिलकर बना है। अब इसको मैं और आसान बनाने के लिए कभी कभी ऐसा भी लिख दूंगा, कैसे कैसे, ए और ए कैप। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बार बार इतना बड़ा ए बनाओ, उसके ऊपर वेक्टर बनाओ, उसके ऊपर मॉड लगाओ, तो वो जो है वो केवल जगह ही घेरता है। और अभी हमको बड़ी बड़ी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी इक्वेशन लिखना पड़ेगी, तो चक्करों में फंस जाओगे। तो चक्करों में फंसने की जरूरत नहीं है, हम एक ए के ऊपर जो मॉड लगाओ उसे केवल ए भी लिख सकते हैं बिना किसी समस्या के। क्लियर है, आगे बात समझ में? ये वही चीज लिखी है ना। तो दिशा, सदिश की दिशा एकांक सदिश द्वारा दर्शाई जाती है। तो अगर उस सवाल में कल को तुम्हें दिशा पूछे, मतलब क्या पूछ रहा है वो, एकांक सदिश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एकांक सदिश। ठीक है, अब इसका और फील लेने के लिए मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पल समझो या कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें बताने जा रहा हूं।
अब यहां से असली सदिश की शुरुआत होती है। मतलब ये सब कुछ हमने झलक दिखला जा वाला बात कर ली, हमने चीजें समझ ली। अब इसका उपयोग करेंगे और इसके क्वेश्चंस अब हमें आने लगेंगे। जैसे अगर मान के चलो, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इससे समझते हैं पहले कि अगर सर हमें दिशा दिशा खेलना है, दिशा दिशा खेलना है, तो ये ऐसी, तो ये कैसी दिशा होगी सर? गार्डन जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, है ना, या मस्जिद जा रहे हैं, या फिर हम कहीं जा रहे, नानी के घर जा रहे, मामा के घर जा रहे, तो ये दिशा। लेकिन ये दिशा जो है, वो दिशा तो सर हमें मजा नहीं आया सर इसमें। तो अच्छी वाली दिशा कैसे आएगी? तो अच्छी वाली दिशा मतलब जैसे हम तल में बात करें तो हम सर इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये दिशाएं जो है हम एक्स, वाई और जेड से चिन्हित करते हैं सर। एक तल में दिशा कैसे देता है? अगर हम फिजिक्स की भाषा में समझे तो सर फिजिक्स की भाषा के अनुसार हम एक तल में दिशा एक्स वाई जेड से देते हैं। तो अगर एक्स वाई जेड से अगर हम दिशा दे रहे हैं तो इसे हम वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में क्या लिखेंगे? तो हमने, मतलब ये मैंने नहीं किया ना, तो तुमने नहीं किया, लेकिन ऐसा बोलते ना कि अपना ही घर है ना, या हमने मिलकर करा, तो ऐसा मान लो। अच्छा, पहली बात। और दूसरी बात, ये कोई नहीं पूछेगा ये आया कैसे, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है ना। अब जिसने कर दिया पहले उसने बोल दिया। भाई क्या बोल दिया? उसने बोला, मतलब हमने बोला कि एक्स दिशा का, एक्स दिशा जो है उसे हम चिन्हित करेंगे आई कैप से। एक्स दिशा को चिन्हित करेंगे हम आई कैप से। वाई दिशा को हम चिन्हित करेंगे जे कैप से। और जेड दिशा को हम चिन्हित करेंगे, जेड दिशा को हम चिन्हित करेंगे के कैप से। ठीक है, तो आई जे के तीन अल्फाबेट लिए गए, इनमें हमने दिशा बोली एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप। अब अगर हम यहां पर इसमें ऐसा समझे कि सर अच्छा ये तो समझ में, तो इसको एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि कोई एक व्यक्ति जो है वह 2 किलोमीटर चला एक्स दिशा में, 2 किलोमीटर चला एक्स दिशा में, तो इसे मैं कैसे चिन्हित करूंगा, है ना? तो 2 किलोमीटर एक्स दिशा में, एक्स दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लिखेंगे सर इसे 2i कैप। क्या लिखेंगे? 2i कैप। मतलब क्या हो गया ये? 2। अच्छा सर, 2 परिमाण हो गया 2, और i कैप दिशा होगी। क्या होगी? दिशा होगी। इसी प्रकार से अगर मैंने लिखा होता 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल z दिशा में, तो इसे क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा 10 के कैप ना, या 10 न्यूटन के कैप, कि 10 न्यूटन परिमाण हो गया, के कैप दिशा होगी। क्या ये छोटी छोटी सी बातें सभी कर पाओगे? क्या सभी कर पाओगे ये सारी बातें? जैसे इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? मान के चलो मैंने लिखा कि 98 मीटर चले तुम, 98 मीटर तुम चले माइनस वाई दिशा में, माइनस वाई दिशा में। तो क्या आएगा? यह आएगा -98 जे कैप, है ना? माइनस के लिए, माइनस मतलब विपरीत दिशा होगी, है ना? माइनस जे कैप ऊपर होगा तो माइनस जे कैप नीचे होगा, है ना? ये तो सबको समझता है कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं ये x है तो ये आई कैप हो जाएगा, तो इधर माइनस आई कैप हो जाएगा। ये y है तो ये जे कैप हो जाएगा, तो इधर की तरफ माइनस जे कैप हो जाएगा। क्या छोटी छोटी सी बातें सभी को चमकती है? ये तो क्लियर है सभी को? हाँ, किलोमीटर के हटाते लिख लो चाहो तो किलोमीटर, लेकिन वो देखो वो तो वैसे भी ये इसमें इसलिए लिख दिया था क्योंकि हम जो दूरी लिख रहे हैं वो दूरी हमेशा मीटर या किलोमीटर में होगी, तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन यहाँ पे बल था तो इसलिए उसको स्पेसिफिक लिख दिया। बाकी हम बार बार यूनिट नहीं लिखेंगे, हम तो केवल इसको सॉल्व करना चाहेंगे आगे चलकर। अभी हमने स्टार्ट किया बस, ठीक है? छोटी सी बात। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मान के चलो कोई एक्स में भी चला, वाई में भी चला, जेड में भी चला, तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे देखो अभी हमारे पास केवल एक्स वाई जेड में चल रहा था, ठीक है? तो अगर एक्स में भी चला, वाई में भी चला, जेड में भी चला, तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे,
ना। अरे जेड क्या है, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। तो ये जो किधर चला है ना वो जेड है ना। अगर मान के चलो तुम एक तल में चल, जमीन पे मान के चलो, एक चींटी जमीन पे चल रही है, तो इधर चली तो वो एक्स में चली, इधर चली तो वाई में चली, और चींटी अगर उड़ गई तो वो जेड में चली। चींटी उड़ती है, पता है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, चींटी उड़ सकती है ना। तो वो जो चींटी ऊपर गई वो क्या थी, जेड दिशा थी। तो अब हम इसको कॉपी पे कैसे बनाएंगे? ये तुम्हारी कॉपी रखी हुई है जमीन पे, तो ये कॉपी पे एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, और कॉपी के बाहर उड़ गई तो वो जेड दिशा होगी। क्लियर है? मुझे पता था। कितनों को पता है चींटी उड़ती है? चींटी उड़ती है क्या? हाँ, कि 4 बच्चों ने कमेंट करके हंस रहे थे, अरे सर चींटी उड़ती थोड़ी ना है। देख लो भाई, हमारे यहाँ तो उड़ती है, तुम्हारे यहाँ नहीं उड़ती है क्या? तुम थोड़ा पिछड़े दुनिया में जी रहे हो अभी। कॉकरोच उड़ता हो, वो कॉकरोच वाली कहानी अभी नहीं बताएंगे ना, कॉकरोच वाली कहानी किसी और दिन करेंगे। अभी हम कुछ काम की बातें करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी और छोटी छोटी सी बातें बची हुई है, यार टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। एक दिन है ना, मैं तुम लोग कहानी सुनाऊंगा उड़ने वाले कॉकरोच की। हाँ, ऐसे कुछ बच्चों ने उड़ान में सुनाई थी मैंने पिछले सेशन में, है ना। चलो देखो, तो अगर हम यहां पर बात करें कि कोई एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है, जेड में भी चल रहा है। जैसे अगर मान के चल, मैंने बोला कि कोई एक बिंदु जो है उसके निर्देशांक, है ना, सदिश का ज्यामितीय निरूपण हेडिंग डाल सकते हो आप इसमें, सदिश का ज्यामितीय निरूपण हेडिंग डाल सकते हो आप इसमें, कि अगर मान के चलो कोई एक्स में भी चला, वाई में भी चला, जेड में भी चला। मान के चलो कि हमारे पास कोई एक चींटी है, बारिश की चींटी, एक्स में भी चली, वाई में चली, जेड में भी चली। ये आ गई है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर। तो इसका सदिश कैसे देंगे हम? इसका सदिश कैसे देंगे हम? तो इसमें हम लिखेंगे कि सर ये रहा ए सदिश, और ये दिया जाएगा सर एक्स में चली तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या हो गया? जेड के कैप हो गया। ठीक है, पहली बात। अच्छा, इस पर लगे हाथ एक एग्जाम्पल लिखते जाते हैं हम साथ साथ में, तो हमें फील आता जाएगा। मान के चलो हमने बोला कि कोई एक चींटी जो है वह चींटी 2,3,4,5 पर है। तो यह इसका सदिश क्या होगा? इसका सदिश क्या होगा? तो इसका सदिश होगा सर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये इसका ए सदिश होगा। क्या होगा? इसका ए सदिश होगा। कैसे हो गया? देखो, ये मतलब ये चींटी कैसे गई होगी? कैसे गई होगी? ये पहले इधर चली होगी 3, फिर इधर चली होगी 4, फिर ऊपर उड़ गई 5। तो ये मूल बिंदु से कहां है? सर ये मूल बिंदु से उधर है, मूल बिंदु से इधर है, ये मूल बिंदु से उधर है, मूल बिंदु से उधर है। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने सदिश लिख दिया। तो अब मैं एक और बात बोल रहा था, ये मूल बिंदु से उधर है, उधर उधर उधर। तो ये दिशा कैसे बताऊंगा मैं? दिशा कैसे बताऊंगा? तो अगर मान के चलो तुझमें सदिश पता चल गया और तुम्हें कल को उसने पूछ लिया कि भैया ये बता कि इसकी दिशा क्या है। अब देख, अब इसकी दिशा एक्स वाई जेड नहीं होगी। ओहो, ये एक्स में भी चल गया, वाई में भी चल गया, जेड में चल गया। तो अब क्या एक्स वाई जेड दिशा में नहीं सर, ये कोई अलग ही दिशा में उस तरफ है, ये वहां पर है, मूल बिंदु से उधर है। पहले तो ये बताओ, ये तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? ये अब एक्स वाई जेड में नहीं है सर,
XYZ में तो है, लेकिन अब अगर मैं मूल बिंदु से देखूंगा तो ये X दिशा, Y दिशा, Z दिशा में नहीं है, ये XYZ तीनों के कॉम्बिनेशन में मिलकर कहीं यहां पर है। तो वो कैसे पता करते हैं? तो उसमें पता या वो चीज पता करने के लिए, जैसे अगर 3 का ना हो 2 का भी हो, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सर अब ये X में और Y में नहीं है, ये यहां पर किसी कोण पर है, XY से किसी कोण पर है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसका परिमाण लिखना आना चाहिए। तो इसका परिमाण कैसे लिखते हैं? तो सर अगर मेरे पास देखो, परिमाण तुम्हें खुद को पता है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। जैसे देख, मैं तो ना इसके लिए 2 का एग्जांपल देते हो तो तुम खुद ही बोल दोगे धड़ धड़ करके। कैसे सर? मान के चलो यहां पे एक बिंदु है x, y, ठीक है। तो अगर इसका सदिश बोलूंगा मैं, तो सदिश क्या बोलोगे सर? इसका सदिश जो हो जाएगा वो सदिश हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात, बिल्कुल सही बात। अब यहां पर अगर मैंने तुम्हें बोला कि इसकी दिशा क्या होगी, तो सर दिशा बोलेंगे हम ये रही, ये। अच्छा, अगर मेरे को दिशा निकालनी है एग्जैक्ट, तो पहले मैं उसका परिमाण पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? परिमाण। यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल यूनिट वेक्टर बोलेंगे हम, लेकिन पहले अभी हम इसका परिमाण निकालना चाहते हैं। अगर मैं तुझसे पूछूं कि सर ये इधर चला फिर ये इधर चला, तो ये वाला दूरी है, इसका परिमाण क्या आएगा? तो तुम मुझे लगता है ऐसा मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद तुम मुझे बता पाओ कि सर ये x दूरी है, ये y दूरी है, तो ये वाली दूरी जो होगी वो √x² + y² होगी। क्या है, बता पाते तुम मुझे? √x² + y²। वो निर्देशांक ज्यामिति वाली बात है कि ये पता तो ये वाली निकाल ली, √x² + y²। इसी प्रकार से त्रिविमीय में होता, तीनों दिशाओं में होता, तो √x² + y² + z² लिखते हैं हम इसे। यह हमारा a का परिमाण आ गया है। क्या आ गया है? a का परिमाण आ गया है। तो अब मैं इसमें इसका इकाई सदिश भी निकाल सकता हूं। इकाई सदिश या दिशा जो होगी वो होगा सर a का परिमाण बटे में a सदिश, अरे रे उल्टा हो गया, a सदिश बटे में a सदिश का परिमाण। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा सर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बटे में अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। क्लियर है कहानी? ये इतना समझ में आया? तो क्या ये क्वेश्चन करके बता सकते हो आप लोग मुझे कि जैसे अगर हमें यहां पर ये दिया गया है सर, तो इसका परिमाण मतलब a का परिमाण निकाल लूं मैं, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना आएगा सर? ये हो जाएगा √50। मैं याद करके आया था इसे। अब इसे मैं 5 इसे, अच्छा, ये √50 तक किसको याद था? अरे मतलब कर लो, मैं इसे 5√2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मैं इसे 5√2 लिख सकता हूं, √50। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर, अरे याद नहीं करना बेटा ना, उसको सॉल्व कर लिया हमने। 3 4 5 का त्रिभुज पढ़ा हुआ है। ये दोनों तो 25 हो गए और ये 25 25 50 हो गए। क्या बोला? सोचो एक बार थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं चाहूं इसकी दिशा निकालना, तो इसकी दिशा कैसे निकलेगी सर? इसका परिमाण बटे में, सॉरी, इससे सदिश बटे में परिमाण। तो ये कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बटे में 5√2। ये मेरा आंसर है। अरे बोल राजा बोल, क्या तू ये कर लेगा? ये कौन आया? आकाश कुमार। नाम आकाश है, लेकिन बातें बिल्कुल ही पातालों वाली कर रहा है। बेटे, अगर तुझे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कंफ्यूजन है, तो क्या मैं भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं?
नहीं ना प्यारे, तो क्यों लोड ले रहा है जिंदगी का, है ना। सबसे बड़ी जिंदगी की समस्या क्या है, तुम्हें क्या लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या है जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी जिंदगी की समस्या क्या है? आज एमएसडी का बर्थडे है, अच्छा चलो ठीक है। आगे क्या होगा? सर्दियों में नहाना, ओवर थिंकिंग। हाँ, जिंदगी में अरे मतलब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ ना, कुछ बच्चे बोलते पढ़ना, अरे बेटा वो पढ़ना वढ़ना तो वो तेरी समस्या है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। सबसे बड़ी जिंदगी की समस्या है अभी के बारे में ना सोचना, ठीक है। या तो कल के बारे में सोचते रहना, या बीते हुए कल के बारे में सोचते रहना, या अभी यहां खड़े होकर किसी और के बारे में सोचते रहना, या यहां खड़े होकर वहां क्या चल रहा है उसके बारे में सोचते रहना। अगर मैं देखो मतलब मेरा उद्देश्य तुम्हें फिजिक्स पढ़ाना तो है ही है, साथ ही साथ एक बेहतर इंसान भी बनाना है, ताकि तुम आगे चलकर जिंदगी में ना जब कुछ और करोगे या जिंदगी में जब तुम आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हें ऐसा भी लगना चाहिए कि हाँ मैंने जिंदगी की वैल्यूज भी मेरी बढ़ चुकी है अब, है ना। ये 9th 11th 12th की जो बातें होती है या यहां पर जो तुम पढ़ रहे हो, इसमें केवल ये वाली बात नहीं है कि ये तुम नीट निकाल लोगे, नहीं बेटा, ये एक संघर्ष है। और जब तुम इससे बाहर निकलोगे तुम अपने आप को और बेहतर बना पाओगे, तुम एक और बेहतर इंसान बन जाओगे, तुम समस्याओं का समाधान करना सीखोगे, तुम समस्याओं से भागोगे नहीं, ठीक है। और यही एक असली इंसान की पहचान होती है जो सक्सेसफुल होता है। नीट निकालना नहीं निकालना वो सब एक अलग बात है, लेकिन आपको अभी करंट में जी पाना, आपको जिंदगी में एक बेहतर इंसान बना पाना, वो भी एक बड़ा उद्देश्य है मेरा पर्सनली तो, ठीक है। तो इसलिए है ना एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात बोल रहा हूं, जिंदगी में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हें सुखी रहना है, तुम्हें बढ़िया रहना, मस्त मौला आ रहा है, मजा आ रहा है जिंदगी में, तो ना जो हो गया उसके बारे में कभी मत सोचना, जो आने वाला है उसके बारे में भी कभी मत सोचना। आप ऐसा नहीं कि सर आ रहा है कल जो होगा देख लेंगे, नहीं, वो वाली बात नहीं। प्लानिंग होनी चाहिए हमारी कि हमें आगे क्या क्या करना है जिंदगी में, कैसे कैसे करना है, लेकिन जो आने वाला है जो उससे डरना कभी नहीं। और कभी भी ये मत सोचना जहां बैठे हो वहां बैठ के कि दूसरी जगह क्या चल रहा होगा या वो क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, है ना। कभी ऐसा नहीं करना कि जैसे अगर मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं ऐसा सोचूं कि अरे यार यहां वहां घर पर क्या चल रहा होगा, या हमारे घर में तो शादी हो रही है, सब मजे काट रहे होंगे। नहीं, जो करो उसमें उसी में खो जाओ बस। और ये तुम्हें ना आज ये बात का मोल समझ नहीं आएगा, आज तुम्हें 8-10 साल बाद जिंदगी में इस बात का मोल कभी ना कभी समझ में आएगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, पूरी जिंदगी में अगर तुमने कुछ एक ऐसा काम कर दिया, एक ही, लोग बोलते अरे भैया वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वो तो ऐसा कर सकता है, उसने तो इतनी सारी कंपनी खोल ली, या फिर वो तो बहुत सारा काम कर सकता है, वो तो पढ़ने में भी होशियार है, खेलने में भी होशियार है। अरे सब फालतू की बातें, सब फालतू की बातें। आगे चलकर अगर जिंदगी में तुम्हें सफल होना है तो जिंदगी में एक काम ऐसा कर लेना जिसमें तुम अपना 100% दे दो बस। अगर वो एक चीज तुम अच्छे से कर ले गए ना तो तुम्हारी जिंदगी सेट है, आने वाली पूरी लाइफ सेट। बस एक काम करना है, ये सोच ले कि तुझे जिंदगी में क्या करना है और वो 100% होना चाहिए, बस उसमें अपना 100% दो, बस फिर देखो जिंदगी के मजे। मुझे पता मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यहां जो बोलूंगा वो मेरा 100% है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है। जिंदगी में तुम चाहते हो डॉक्टर बनना है, 100% रूप से सोचो कि चाहे जो हो जाए मुझे डॉक्टर बनना, मतलब कि जब तुम पढ़ रहे हो तुम्हें इसके अलावा और किसी चीज का ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। 100% रूप से तुम्हारे दिल में, जहन में, खून में वही चीजें दौड़नी चाहिए जो तुम देख रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, तब आएगा मजा। और वही चीज करना है जिंदगी में। और ये ऐसे 1000 काम नहीं करना है सक्सेसफुल होने के लिए, एक काम करना है जिंदगी में, एक ऐसा काम कर ले, कुछ भी एक ऐसा काम कर ले, कोई एक ऐसा काम। अगर मान के चल, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम में एक
भैया वीडियो एडिटिंग करते वो। हाँ, मतलब वो खो चुके हैं उस चीज में उनकी जिंदगी में। ऐसा वीडियो एडिट करेंगे हर चीज का, मतलब उसके दिमाग में दिन भर ये आइडिया चलते रहते हैं कि मैं इसको ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर लूं, इसको और बेहतर बना दूं। बस उसकी एक काम है उसका जिंदगी में, और वो अच्छे से कर रहा है, बस बाकी और कुछ ना करना। ना अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक काम ढंग का कर ले जाओगे ना जिंदगी में, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि तुमने सुना होगा कि यार ये वैसे ये डॉक्टर के बारे में नहीं बोलते, इंजीनियर के बारे में बहुत बोला जाता है ऐसा सब कुछ, कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, हमारे भैया ने इंजीनियरिंग करी थी, उनकी जॉब तो लगी नहीं, इंजीनियरिंग करने से कुछ नहीं होता। या इसके अलावा इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियरिंग कर कर तो सर बस पैसा ही बर्बाद हो जाता है, या इसमें तो कुछ नहीं मिलता है। ऐसा सुना है कभी तुमने, है ना? या उसने तो बीएससी एमएससी तो बहुत लोग कर लेते, क्या हो जाता है बीएससी एमएससी करने से? या जिंदगी में ये तो बहुत कुछ कर लेते, इससे क्या हो जाता, कुछ मिलता थोड़ी ना ये काम करने से, है ना? ऐसे बहुत भतीरों एग्जाम्पल तुम्हें अपने आसपास दिखाई देंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा एग्जाम्पल है तो तुम बस अपने मन में ये सोचोगे, क्या इन्होंने जो भी किया उसमें केवल एक चीज ढंग से करी थी, एक चीज ढंग से करी थी, एक चीज ढंग से। अगर मैंने इंजीनियरिंग करी थी, है ना, तो मैं इंजीनियर हूं, लेकिन मैं इंजीनियरिंग सेकंड ईयर से पढ़ा रहा हूं, सेकंड ईयर से पढ़ा रहा हूं। सेकंड थर्ड ईयर में मेरे को मामला समझ में आ गया था कि मुझे तो पढ़ाना ही है आगे चलकर, बस वही किया मैंने, उसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने ना। सेकंड थर्ड ईयर से मैं पढ़ाने लग गया था, पढ़ा रहा हूं, तब से ही पढ़ा रहा हूं मैं। तो एक काम जिंदगी में पकड़ लो, उसको ढंग से कर लो, बस बाकी सब कुछ अपने आप भगवान सेट कर देंगे, उसमें तुम अपना 100% दे दो। चलो, 5 रूट 2 कैसे आए बेटा? 50 रूट 50 लिखा हुआ है, तो देख 50 को क्या लिख सकते हैं? 50 को लिख सकते हैं हम 25 इंटू 2 50 होता है। ठीक है, 25 वर्गमूल के बाहर जाएगा तो 5 बचेगा, 5 रूट 2, ये आंसर है। इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चंस होमवर्क में मिल जाएंगे आपको, एक बार ट्राई कर लेना, है ना। बाकी कल की क्लास मतलब मंडे की क्लास में इससे और आगे पढ़ाऊंगा, इसमें और छोटी मोटी बातें करेंगे, है ना, और इससे जुड़ी और कोण वोण की बातें करेंगे, वगैरह सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी की क्लास इतनी रखते, कोण वगैरह की बातें हम अगली क्लास में करेंगे, हम सदिश का योग वगैरह भी अगली क्लास में सारा सीख लेंगे, है ना। और इसके अलावा कल 4 बजे हमारी क्लास है ना, तो कल जो 4 बजे वाली क्लास है उसमें हम लोग जो पिछला चैप्टर हो गया सरल रेखा में गति, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा टेस्ट के भी क्वेश्चंस में कुछ आपको डिस्कस करवाऊंगा। चलो भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करना, मिलते कल 4 बजे, जिसको कल ऑप्शनल है, मतलब आपको आना, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए, आपको टेस्ट के सवालों के हल जानने, आपने टेस्ट दिया था तो आइए, वरना कल आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, सारी बातें कर सकते हो। ब्यूटी रॉय बेटा, मैंने तेरी बात पढ़ ली, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम वृंदावन नहीं जाएंगे, अभी हम घर जाएंगे, तुम तो अपने घर में ही बैठे हो, खाना वाना खाओ, रिवाइज करो, हम फिर मंडे को ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कल एनसीईआरटी भी टिक करवाऊंगा, कल ही टिक करवाऊंगा मैं, है ना। कल जो एक्स्ट्रा वाला काम है उस चैप्टर का, कल एनसीईआरटी वाला काम भी कल ही हम करेंगे। चलो भाई, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।